हम रोज देखते हैं, हाथ में पकड़ते हैं, भगवान के सामने रखते हैं यह छोटी सी हरी पत्ती। देखने में कितनी साधारण लगती है ना, लेकिन क्या आपको पता है कि इस पत्ती के भीतर कितना बड़ा रहस्य छिपा है। यह सिर्फ पूजा में इस्तेमाल होने वाली पत्ती नहीं है, यह देवताओं का निवास स्थान है, देवी का शयन स्थल है और मृत्यु के किनारे खड़े एक संकेत का रूप भी है। हाँ, मैं इसी पत्ती की बात कर रहा हूँ। शादी में भी यही होती है, यज्ञ में भी यही, भगवान की पूजा में भी यही और जन्म और मृत्यु के बीच भी यही रहती है। लेकिन असली सवाल क्या है, इस एक पत्ती के भीतर कितने देवता निवास करते हैं, कौन कहाँ बसे हैं और क्यों इस पत्ती को कभी फाड़ा नहीं जाता। यह कहानी सुनने के बाद अगली बार जब आप यह पत्ती उठाएंगे तो आपके हाथ थोड़े कांपेंगे। प्राचीन भारत में इस पत्ती को किसी ने भी साधारण पौधा नहीं माना था, इसे एक पूरा ब्रह्मांड माना जाता था। हमारे पूर्वजों के अनुसार इस पत्ती के अलग अलग हिस्सों में देवता बसे हैं। ऊपरी भाग आकाश का प्रतीक है, जहाँ इंद्र और शुक्र का वास है। शक्ति, वैभव, वर्षा और समृद्धि ऊपर से ही बरसनी चाहिए, ऐसा विश्वास था। पत्ती का मध्य भाग हृदय माना जाता है, वहाँ सरस्वती का निवास है। ज्ञान, भाषा और संगीत, पूजा शुरू करने से पहले मन शुद्ध हो इसलिए यह स्थान माना गया। निचला भाग पृथ्वी के निकट है, वहाँ महालक्ष्मी का वास है। धन, अन्न और स्थिरता, यहीं से जीवन शुरू होता है, ऐसा भाव है। लेकिन एक भयावह रहस्य और भी है। पत्ती की डंठल के पास ज्येष्ठा लक्ष्मी का वास माना गया है। वह लक्ष्मी का स्वरूप है, पतन और असंतोष का प्रतीक। इसलिए पत्ती देते समय डंठल वाला हिस्सा किसी को नहीं दिखाया जाता। गलत दिशा में पकड़ने से शुभ अशुभ बन जाता है, ऐसा विश्वास है। पत्ती के अंदरूनी भाग में विष्णु का वास है, संरक्षण, संतुलन और संसार को थामे रखने वाली शक्ति। बाहरी भाग में शिव का वास है, विनाश, पुनर्जन्म, अंत और नई शुरुआत। बाईं ओर पार्वती, मंगल और परिवार का श्वास। दाईं ओर भूमि देवी, धरती और आधार। एक ही पत्ती और पूरा देवलोक। इसी कारण इस पत्ती को न फाड़ा जाता है, न फेंका जाता है, न पैरों से कुचला जाता है। ऐसा करना देवताओं का अपमान माना गया है। पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के समय अमृत को उठाने में जिन पवित्र वस्तुओं का उपयोग हुआ, उनमें यह पत्ती भी थी। रामायण में सीता माता ने हनुमान को यही पत्ती दी थी, जो सम्मान, भक्ति और स्वागत का प्रतीक थी। महाभारत में यज्ञ शुरू होने से पहले यह पत्ती न हो तो यज्ञ अधूरा माना जाता था। विवाह में दूल्हा दुल्हन के हाथ में यही पत्ती होती है, क्योंकि यह केवल पत्ती नहीं बल्कि संसार का वचन है। लक्ष्मी का आशीर्वाद, पार्वती की रक्षा और विष्णु की स्थिरता सब एक ही पत्ती में समाये हैं। अब सोचिए, क्या आपने कभी अनजाने में इस पत्ती को फेंका है या फाड़ दिया है? हमारे पूर्वज पत्ती से नहीं डरते थे, बल्कि उसके भीतर बसे दैवी बल से डरते थे। यह पत्ती साधारण वनस्पति नहीं है, यह जीवन और मृत्यु के बीच खड़ी एक पवित्र निशानी है। अगली बार जब आप भगवान के सामने यह पत्ती रखें तो एक क्षण रुकिए और याद रखिए कि उसके भीतर देवता देख रहे हैं। यही है एचोहिस्ट। यहाँ कहानियाँ सिर्फ सुनाई नहीं जाती, यहाँ पुराण आपके भीतर जीवित हो उठते हैं। फिर मिलेंगे एक और पुराने रहस्य के साथ।